नाराजगी इस बात के लिए कि सर कि हंसराज एडमिन जो है वो हर डिसीजन अपने हिसाब से लेता है। हाँ। स्टूडेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। हम तो आम स्टूडेंट्स हैं। जो कॉलेज यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे किसी चीज में नहीं पूछा जाता है। शादी का पंडाल लगाया गया। 9 और 10 फरवरी को ये गेट बंद कर दिया गया बिना किसी प्रायर नोटिस के। ये हंसराज कॉलेज का वन ऑफ द मोस्ट मेन गेट में आता है जहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों की मूवमेंट होती है। सर रहेगा, क्योंकि मेरा मेन गुस्सा ये था कि सुबह में एक ब्लाइंड व्यक्ति यहाँ पे आया था। उस ब्लाइंड व्यक्ति को यहाँ पे एंट्री नहीं दी गई। उसको बोला गया कि आप यहाँ से 500 मीटर दूर घुसकर उस वाले गेट से आइए। अब बताइए, कोई ब्लाइंड व्यक्ति। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज के छात्रों में इन दिनों नाराजगी है, और नाराजगी इस बात को लेकर के है कि कॉलेज प्रांगण के अंदर ही जो यहाँ के प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके बेटे का शादी समारोह का फंक्शन आयोजित किया गया, और इनका कहना है कि उसकी वजह से इनकी पढ़ाई भी बाधित हुई, यहाँ उन लोगों को दिक्कत हुई, और जो छात्र हैं उनका विरोध इस बात को लेकर के था कि अगर छात्रों को किसी तरीके के कोई इवेंट करना हो या प्रोग्राम करना हो तो आसानी से परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन जो यहाँ के प्रोफेसर और प्रिंसिपल हैं उनके बेटे की शादी समारोह में पूरा आयोजन किया गया, टेंट लगाया गया, जो अंदर का ग्राउंड था वो सजाया गया, और जो मेहमान आए थे उनके भी रहने की व्यवस्था की गई। और इसी बात को लेकर के अब जो कॉलेज के जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं नाराजगी जता रहे हैं। मैं आपको ये जो अंदर की तस्वीरें दिख रही है वहाँ पे देखिए, कुछ लोग हैं जो टेंट उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहीं पर टेंट लगा हुआ था। ये जो पूरा ग्राउंड आपको अंदर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक शादी समारोह था, उसका आयोजन किया गया था। अब मैं बाहर आपको दिखाऊंगा कि ये जो बाहर के जो कपड़ा लगा हुआ है गेट पर, ये जो कपड़ा है ये इसी कपड़े से, टेंट के कपड़े से इस पूरे गेट की सजावट की गई थी। और यहाँ पर कई लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उन छात्रों से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार मामला क्या था, नाराजगी किस बात को लेकर के, क्या हुआ था। सर देखिए, नाराजगी जो था वो कोई एक दिन की नाराजगी नहीं थी। बात यही है कि गुस्सा भरते भरते एक दिन निकल गया। नाराजगी इस बात के लिए थी सर कि हंसराज एडमिन जो है वो हर डिसीजन अपने हिसाब से लेता है। हाँ। स्टूडेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। हम तो आम स्टूडेंट्स हैं। जो कॉलेज यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे किसी चीज में नहीं पूछा जाता है। शादी का पंडाल लगाया गया, कहाँ से लगाया जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है, कितने दिनों के लिए लगाया जा रहा है, इसमें कोई भी नोटिस प्रायरली नहीं दी गई। इसके अलावा आप समझिए कि हॉस्टल जो है उसको पिछले साल खाली करवाया गया था, ये बोल करके कि हॉस्टल जो वो अनफिट है यूज के लिए। वही हॉस्टल अभी ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, किसी भी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन चालू नहीं हुआ। एडमिन ने कोई भी नोटिस, कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है कि हॉस्टल क्यों नहीं शुरू हो रहा है कंस्ट्रक्शन। एंड उसी हॉस्टल में अभी गेस्ट हाउस बना दिया गया, टेंट लगा दिया गया, डेकोरेट कर दिया गया। अब वो हॉस्टल कैसे फिट हो गया? ये बहुत बड़ा एक घपला है जिसपे हमें मतलब सवाल पूछना चाहिए। इसके अलावा सर ये जो लेगेसी है प्रिंसिपल मैम का, ये कोई नई लेगेसी नहीं है। हाँ। 2022 में पोस्ट कोविड जब कॉलेजेस खुले थे तो गर्ल्स हॉस्टल के लिए जो जमीन अलॉटेटेड थी उस जमीन पे प्रिंसिपल मैडम गौशाला बनवा रही थी, और बाकायदा उन्होंने बोर्ड लगाया था कि यहाँ पे गौशाला बनेगा। स्टूडेंट मूवमेंट उस समय पे भी हुआ, स्टूडेंट ने स्ट्रगल किया, जिसकी वजह से आज वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है। ये फंक्शन था किसका, किसके बेटे का फंक्शन? ये प्रिंसिपल मैम के बेटे की शादी का रिसेप्शन था। रिसेप्शन पार्टी थी। Yes. अच्छा, अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रोग्राम करना हो तो परमिशन आसानी से मिल जाती है? जी बिल्कुल भी नहीं मिलती है। यहाँ पे तो कॉलेज ग्राउंड तो बहुत बात की बात है, यहाँ पे हमें जल्दी से एमपी थिएटर या फिर जो हमारा ऑडिटोरियम है वहीं पे हमको इन्फॉर्मेशन अलाउड नहीं किया जाता है। एक बार मैं अभी गेट खुला है तो आपको अंदर दिखाऊंगा। ये देखिए, जो टेंट का सामान है ये यहाँ से निकाला जा रहा है, यानी ये तस्दीक करता है इस बात की कि अंदर आलीशान टेंट लगाया गया था, सजावट की गई थी। और अभी देखिए, ये जो टेंट वाले हैं ये यहाँ से सामान ले जाते हुए भी साफ दिखाई दे रहे हैं। अंदर की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं आपको, अंदर देखिए यही जो ग्राउंड है, इसी ग्राउंड में सजावट की गई थी, इसी ग्राउंड में टेंट लगाया गया था, और टेंट लगा करके जो प्रिंसिपल के बेटे की शादी समारोह था उसका आयोजन किया गया था। आलीशान रिसेप्शन की पार्टी की गई थी, और वो जो ग्राउंड था वो पूरी तरीके से सजा हुआ था। इस गेट को भी बंद कर दिया गया था। ये गेट भी बंद हुआ था क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे बिना किसी प्रायर नोटिस के 9 और 10 फरवरी को ये गेट बंद कर दिया गया बिना किसी प्रायर नोटिस के। ये हंसराज कॉलेज का वन ऑफ द मोस्ट मेन गेट में आता है जहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों की मूवमेंट होती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये डीयू के गाइडलाइंस के विरुद्ध है? डीयू के खुद के गाइडलाइंस है कि कोई भी ऐसा इवेंट होता है तो यहाँ पे कोई भी बच्चों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। तो सबसे बड़ा डीयू का रेगुलेशंस का वायलेशन ही खुद प्रिंसिपल मैम ने आपके सामने कर दिया है कि 2 दिन के लिए बिना किसी प्रायर नोटिस के अपने पर्सनल इवेंट के लिए कॉलेज का
गेट, मेन गेट जहाँ सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है वो बंद कर दिया है। मेन गेट जो है वो पर्सनल इवेंट के लिए बंद कर दिया गया। प्रिंसिपल के बेटे की शादी, उसका रिसेप्शन का यहाँ पर प्रोग्राम किया गया था। अच्छा, एक वीडियो भी दिख रही थी जिसमें आप गेट तोड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा किस बात को लेकर? जी गुस्सा रहेगा, क्योंकि मेरा मेन गुस्सा ये था कि सुबह में एक ब्लाइंड व्यक्ति यहाँ पे आया था, उस ब्लाइंड व्यक्ति को यहाँ से एंट्री नहीं दी गई। उसको बोला गया कि आप यहाँ से 500 मीटर दूर घुसकर उस वाले गेट से आइए। अब बताइए कोई ब्लाइंड व्यक्ति वो कैसे आता है? मतलब अपने इशारों से देखकर, अपने पैरों के मतलब जो मूवमेंट होता है उससे आता है ना, मतलब ऐसे समझ के। अब वहाँ से वो घूम के पूरा कैसे आएगा? और हर स्टूडेंट यहाँ से अगर ऑटो लेके जाता है तो उसका 20 रुपए वो लगता है किराया। तो हर स्टूडेंट यहाँ से वहाँ तक 20 रुपए वो कौन देगा? क्या वो 20 रुपए हमको कॉलेज देगा? नहीं दे पाया कॉलेज। एक आप लोगों का इवेंट भी होता है, खेलो हंसराज। हाँ, क्या कब होना था? वो खेलो अंतराज भी 3 दिन पहले होना था, वो भी रोक दिया गया। वो इवेंट हुआ नहीं हुआ? नहीं, वो इवेंट नहीं हुआ, उसको रोक इसी दिया वजह गया। से? इसी वजह से उसको रोक दिया गया। तो शादी समारोह जो था वो कितना आलीशान हुआ, आप लोगों ने तो देखा भी होगा। शादी समारोह हमने बस उसको बाहर तक ही देख पाए, हम अंदर हमारी किसी की एंट्री नहीं थी। अंदर जो गेस्ट थे उनको रुकने का भी इंतजाम था क्या कहीं पे? जी हाँ, हाँ अंदर गेस्ट का रुकने का भी इंतजाम था। अभी क्या मांग करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अभी कार्रवाई ये होनी चाहिए कि अगर आगे से हमारा कोई भी इवेंट होता है, फेस्ट होता है, तो हमको ग्राउंड देने में इनको बिल्कुल बेझिझक नहीं होना चाहिए, इनको हमको ग्राउंड देना चाहिए। और एक बात और, जो हमारा फेस्ट होता है, हमारे फेस्ट की टाइमिंग बस 3 से 4 बजे तक की होती है। तो हमारी एक वो भी डिमांड है कि अगली बार जब हमारा फेस्ट हो तो उसकी टाइमिंग बढ़ाकर 8 से 9 बजे तक की जाए। ये तो मांग है आपकी। जो प्रोग्राम हुआ था उसको लेकर के जो शिकायत थी उस पर कुछ कार्रवाई की भी मांग करते हैं क्या प्रिंसिपल पर, या जो भी? जी हम चाहते हैं कि जो हमारी यहाँ के प्रिंसिपल है वो इस्तीफा दे। देखिए, लगातार जो स्टूडेंट्स हैं वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि गेट जो है वो बंद किया गया, अंदर पूरा प्रोग्राम का आयोजन किया गया, रिसेप्शन की पार्टी का आयोजन किया गया, जो गेस्ट थे उनको रुकवाया गया। यानी ये एक तरीके का पर्सनल इवेंट था जो कॉलेज के अंदर किया गया, और इसी वजह से लेकर के जो छात्र हैं उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। और उनका कहना है कि प्रिंसिपल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आगे के लिए कभी भी कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो कोई फंक्शन करते हैं तो इसी तरीके से उनको भी बड़े पैमाने पर वो फंक्शन करने की अनुमति आसानी से मिलनी चाहिए। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। हर्षित मिश्रा, आज तक, दिल्ली।